ओम श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्लोक नंबर 23। इस श्लोक में भी गुणातीत पुरुष के लक्षणों का वर्णन किया गया है। ये श्लोक है: उदासीन वदासीनो, उदासीन वदासीनो, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव, गुणा वर्तन्त इत्येव, योऽवतिष्ठति नेङ्गते, योऽवतिष्ठति नेङ्गते। उदासीन वदासीनो, ये शब्द है संधि करने के बाद उदासीन वत प्लस आसीनः, उदासीन वत उदासीन की तरह, आसीनः जो स्थित है, गुणैर यो गुणैहि गुणों के द्वारा, यो जो, न विचाल्यते विचलित नहीं किया जाता, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। गुणा वर्तन्त इत्येव, इत्येव में इति प्लस एव, गुणा एव वर्तन्ते, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, वर्तन्ते। इति योऽवतिष्ठति नेङ्गते, इति इस भाव से, यह अवतिष्ठति जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है, न एङ्गते कोई चेष्टा नहीं करता। एक बार फिर पढ़ती हूँ। उदासीन वदासीनो, गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव, योऽवतिष्ठति नेङ्गते। यह गुणैर के बाद जो यो वर्ड है, यह जो उदासीनवत आसीनः, उदासीन की तरह स्थित है, गुणैर न विचाल्यते गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, गुणा वर्तन्त इत्येव गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इति योऽवतिष्ठति नेङ्गते यह अवतिष्ठति, न इंगते, नेङ्गते का मतलब न प्लस इंगते चेष्टा नहीं करता। इस भाव से जो अपने स्वरूप में अवतिष्ठति स्थित रहता है और स्वयं कोई भी न इंगते चेष्टा नहीं करता। फर्स्ट पार्ट में कहा गया उदासीन। उदासीन कौन है? ये 3 प्रकार के व्यक्ति बताए हैं। एक है पक्षपाती, दूसरा है मध्यस्थ और तीसरा है उदासीन। पक्षपाती कौन है? जब आपस में दो का कहीं झगड़ा हो रहा हो तो उनमें से किसी एक का पक्ष लेने वाला, किसी एक की फेवर करने वाला पक्षपाती कहलाता है, और दोनों का न्याय करने वाला, ठीक तरह से डिसीजन देने वाला, दोनों का डिसीजन कराने वाला मध्यस्थ कहलाता है। परंतु तीसरा जो कहा है, जो दोनों को देखता तो है परंतु ना किसी की फेवर करता है और ना किसी की डिसफेवर, लेकिन ना किसी का पक्ष लेता है और ना किसी से कुछ कहता है, वह उदासीन कहलाता है। ऐसे ही संसार और परमात्मा दोनों को देखने से जो गुणातीत मनुष्य है, उदासीन की तरह दिखता है, अपने आप में मस्त। वास्तव में देखा जाए तो संसार की स्वतंत्र सत्ता है नहीं, ये परमात्मा की सत्ता से ही ये संसार हमें सत्ता वाला दिख रहा है।
और गुणातीत मनुष्य की दृष्टि में संसार की सत्ता है ही नहीं, केवल परमात्मा की ही सत्ता है। तो फिर वो उदासीन किससे हो? वो उदासीन नहीं होता। लेकिन जिनकी दृष्टि में संसार और परमात्मा की सत्ता है, कि वो संसार की भी सत्ता कहते हैं, परमात्मा की भी सत्ता कहते हैं, जबकि सत्ता तो केवल परमात्मा की है, उन लोगों की दृष्टि में वह गुणातीत मनुष्य उदासीन की तरह दिखता है, अर्थात वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है। फिर कहा है गुणैर यो न विचाल्यते, वो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता। ये सत्य, रज और तम, इन तीनों गुणों की वृत्तियाँ आती हैं। कभी मनुष्य में सात्विक वृत्ति होती है, कभी राजसी, कभी तामसी। सात्विक वृत्ति में मनुष्य पॉजिटिव सोचता है, तामसी वृत्ति में मनुष्य निष्काम भाव से काम तो करेगा, लोभ नहीं होगा, निष्काम भाव से करेगा, और राजसी वृत्ति में निष्काम भाव से कर्म करेगा, और तामसी वृत्ति में जो प्रॉपर नींद है केवल उतनी लेगा। ये वृत्तियाँ तो आती हैं, लेकिन वो विचलित नहीं होता। जैसे अपने सिवाय दूसरे अंतःकरण में, दूसरों के अंतःकरण में गुणों की वृत्तियाँ आने पर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो जो साधारण व्यक्ति है, दूसरा व्यक्ति अगर कोई राजसी प्रवृत्ति वाला है, वो देख के उसके अंदर जेलसी आने लगती है कि ये बिजनेस में कितना आगे बढ़ गया है, और कोई तामसी होगा उसको वो बोलेगा ये तो सिर्फ लेटा ही रहता है। साधारण व्यक्ति सिर्फ ये कह सकता है, लेकिन जो गुणातीत है उसे इनका कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने स्वरूप में ही स्थित रहता है। और तीसरा है गुणावर्तन्त इत्येव, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। यह कहा है कि संपूर्ण क्रियाएं जो हैं वो गुणों में ही हो रही हैं। गुणातीत पुरुष खुद कोई चेष्टा नहीं करता, क्योंकि गुणातीत पुरुष स्वयं कुछ करता नहीं, और अविनाशी स्वरूप आत्मा में कोई क्रिया होती नहीं। ये केवल इंद्रियां, आँख, कान, नाक, जिह्वा, ये त्वचा, ये सब जैसे हम आँखों से देख रहे हैं, हमारी पलकें ऑटोमेटिकली झपक रही हैं, हमारा खाना अपने आप पच रहा है। तो यहाँ पर कहा है कि हमारे अंदर खून का संचार स्वतः हो रहा है। तो ये सब इंद्रियां अपने अपने कार्य में, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं। परंतु गुणातीत पुरुष जो है किसी प्रकार की भी चेष्टा नहीं करता। यहाँ पर इसमें भगवान ने गुणातीत महापुरुष की तटस्थता और निर्लिप्तता का वर्णन किया है, कि वो अपने ही स्वरूप में स्थित रहता है और निर्लिप्त रहता है। लेकिन जो साधारण व्यक्ति है वो इंद्रियां काम कर रही हैं, लेकिन शरीर के साथ संबंध बना लेता है, और वो जैसे खाना खा रहे हैं तो व्यक्ति कहता है मैं खाना खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, ये साधारण व्यक्ति कहता है। लेकिन जो गुणातीत व्यक्ति है वो कहता है नैव किंचित करोमि इति युक्तो मन्ये तत्त्ववित्, कि मैं कुछ नहीं करता ऐसा समझे। और इंद्रियां पश्यन, शृण्वन, स्पृशन, जिघ्रन, रसनन, गच्छन, स्वपन, श्वसन, सारी इंद्रियां स्वतः ही अपना काम कर रही हैं। वो इस प्रकार किसी प्रकार की भी चेष्टा नहीं करता है। एक बार फिर श्लोक को बोलती हूँ। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणावर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। जो उदासीन की तरह स्थित है, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, गुण ही गुणों में वर्त रहे हैं, इस भाव से अपने स्वरूप में स्थित रहता है, और वह किसी प्रकार की भी चेष्टा नहीं करता, ऐसा गुणातीत पुरुष होता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।